पूर्व सीएम जयराम ने फिर किया 4 जून को हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होने का दावा। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार राज्यसभा चुनाव हारने के दौरान ही अल्पमत में आ चुकी है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। बजट पारित करवाने के लिए उनको लगाकर 15 बीजेपी एमएलए को निलंबित किए जाने को बताया सरकार का तानाशाही वाला कदम। अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के थुनाग में जनसभा को किया संबोधित। सराज वासियों से की इस बार 2019 के मुकाबले भाजपा को 3000 ज्यादा व 40,000 मतों की बढ़त देने की अपील। पूर्व सीएम के अनुसार क्षेत्रवासियों की डिमांड पर बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत को बनाया गया मंडी से उम्मीदवार। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के दिन ही 4 जून को प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हारने के दिन ही प्रदेश की कांग्रेस व सुक्खू सरकार अल्पमत में आ चुकी है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बाकी काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पमत में आ चुकी कांग्रेस सरकार ने बजट पारित करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से नियमों को दरकिनार रख उनको लगाकर 15 भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित करने का लोकतांत्रिक कदम उठाया। जयराम ठाकुर के अनुसार यदि ऐसा न किया गया होता तो महीने भर पहले ही प्रदेश की सुक्खू सरकार गिर गई होती। भाजपा के 15 विधायकों को सदन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने सरकार पर 100 कमांडो तैनात करने के भी आरोप लगाए और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। थुनाग में हुए त्रिदेव सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2019 के चुनाव में भाजपा को 37,000 मतों की बढ़त देने वाले सराज के लिए इस बार 40,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बॉलीवुड क्वीन के नाम से जानी जाने वाली हिमाचल की बेटी कंगना रनावत को लेकर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं आम लोगों की डिमांड पर इस बार युवाओं जुझारू प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है और 19 की तरह इस बार भी यहाँ भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा कि कंगना ने जिस तरह बॉलीवुड अथवा देश भर में हिमाचल का नाम रोशन किया है, उसी तरह वह एक सफल पॉलिटिशियन अथवा सोशल एक्टिविस्ट बनकर मंडी का नाम रोशन करेगी और आज अपने घर अथवा सरका घाट से वह चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुकी है। बहरहाल पूर्व सीएम जयराम ने एक बार फिर 4 जून को हिमाचल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर सोशल मीडिया पर सनसनी पैदा कर दी है। हालांकि कांग्रेस इसे उनका तो अब भाजपा का मुंगेरी लाल का सपना बता रही है। जिस विधानसभा क्षेत्र में कभी पार्टी की जमानत जब्त होती थी, पार्टी के आप सब साथियों ने ये तय करके भी दिखाया कि आज हिमाचल प्रदेश का सबसे अगर मजबूत गढ़ के रूप में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो सराज विधानसभा क्षेत्र का जिक्र आता है। हिमाचल प्रदेश में राजनीति में बड़े नेता भी रहे, कई बार मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन सराज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता के आशीर्वाद और यहाँ के कार्यकर्ताओं के सहयोग और समर्थन की वजह से हम हिमाचल की राजनीति में रिकॉर्ड दर्ज करने में सफल हुए हैं, क्योंकि 38,183 वोट का रिकॉर्ड अभी तक भी सराज विधानसभा क्षेत्र के नाम पर है। परिणाम निकलेगा तो हिमाचल प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसलिए जोर कितना लगाना है, ठीक उतना लगाना है जितना पिछले विधानसभा के इलेक्शन में लगाया था। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि सराज की बढ़त पूरे हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पर होनी चाहिए। ये 37-38 के आंकड़े से थोड़ा आगे निकलो आपकी बात, आपकी 40 पार करो, और 40 पार करने के लिए आप सब कर सकते हैं। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस प्रकार के हालात, इस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने, और उसके बाद जो परिस्थितियां हमारे सामने होंगी वो अलग तरह की होंगी। हमारे सामने सिर्फ एक ही बात को लेकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आओ नरेंद्र मोदी जी का 1 दशक प्रधानमंत्री के नाते पूरा हुआ, दूसरे दशक की शुरुआत करने के लिए पूरे हिमाचल में सराज पहले नंबर पर होना चाहिए, और पूरे हिमाचल में नंबर 1 पर होने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो निश्चित रूप से सराज विधानसभा क्षेत्र के यहाँ जो रुके हुए काम, पूरे हिमाचल प्रदेश के जो रुके हुए काम, उसको गति मिलेगी। ये काम 15 महीने पहले यहाँ था, ये पुल का 15 महीने बीतने के बाद भी वहीं खड़ा है। यह आपके सामने उदाहरण है, आप कल्पना करिए। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि समय 2 महीने का
हमारे बीच में है, उसका पूरा हम उपयोग करेंगे। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों लोकसभा के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और चारों लोकसभा कैंडिडेट ने हमारा प्रचार शुरू कर दिया है। और मंडी के लिए अब की बार नई बात हुई है, कंगना जी, जो आपकी बहुत बड़ी मांग थी, शायद मेकल में सबकी मांग थी, सब लोग कह रहे थे कि भैया अच्छा कोई नौजवान कैंडिडेट होना चाहिए, जुझारू कैंडिडेट होना चाहिए। कंगना जी उस रूप में फिल्म जगत में काम करते हुए उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। 20 वर्ष की उस संघर्ष यात्रा के बाद अपनी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनाई और हिमाचल का नाम रोशन किया। और हमें पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश में अब राजनीति में आई है तो राजनीति में भी इसी प्रकार से वो अपना नाम रोशन करेंगे, बेहतर काम करेंगे। आज से उनका कैंपेन अपने ही गांव से शुरू हो चुका है, सरकाघाट से। 2 दिन सरकाघाट लगाने के बाद हमने कहा है कि अपने सारे गांव कवर कर लो और बड़ी बढ़त उन्हें तय किया है, 25 से 30 हजार की बढ़त सरकाघाट से इस बार दिलाएंगे, ऐसा लक्ष्य किया है तय। तो इस राज कहां रहना चाहिए? 40 पार रहना चाहिए। 40 पार रहना चाहिए तो उसके लिए क्या करना है भाई, आप समझते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आओ एक नए दौर की शुरुआत जो होने जा रही है, जहां सरकार दिल्ली में भी, जहां सरकार हिमाचल में भी आने वाले समय में 4 जून को बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन और सहयोग देने के लिए आप सब जिस तरह से लगे हैं उसमें पूरी ताकत झोंक दीजिए। 15 महीने हिमाचल प्रदेश की सरकार के पूरे हो गए और सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में आपने इस बात को देखा होगा कि हम ही नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, ना जनता खुश है, ना विधायक खुश है, ना कांग्रेस के नेता खुश है। और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी इस बात को कहती हैं कि चुनाव में जाएंगे तो जाएंगे कैसे, काम तो हुए नहीं। मंत्रिमंडल से मंत्री त्याग पत्र दे करके बैठे हुए, मंत्रिमंडल से मंत्री रोते रोते कैबिनेट की मीटिंग छोड़ करके निकल गए। और जब कांग्रेस की ओर से इस प्रकार का जिक्र करने की कोशिश होती है कि जो कुछ भी हिमाचल प्रदेश में राजनीति में हो रहा है वो भाजपा के कारण हो रहा है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल सिरे से हम इस बात को खारिज करते हैं। वो गलत बात है। जो कुछ भी हो रहा है अपने उनके काम करने के तौर तरीके से। 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई हिमाचल विधानसभा की, कांग्रेस के जिन लोगों ने हमारा समर्थन दिया था। कांग्रेस अल्पमत में आ गई हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर। ये सरकार आज नहीं, सरकार आज से 1 महीने पहले गिर जानी थी। लेकिन बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों की सदस्यता को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, जिसमें आपका विधायक, सराज का विधायक जो है जयराम ठाकुर, मुझे भी विधानसभा की सदस्यता, मेरी सदस्यता जो है वो सस्पेंड कर दी गई। मैं भी चुना हुआ हूं और 15 विधायकों को विधानसभा से बाहर उठाने के लिए 100 कमांडो भेज दिए। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ।